बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इस बात का सबूत कई बार मिल चुका है। इसलिए बातचीत जो है वो अपने स्तर पर जारी है, चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सेनाओं को पूरी छूट दी जा चुकी है। हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी जमीन की, अपनी सरहद की रक्षा के लिए सेनाओं को पूरी छूट सरकार की तरफ से दी गई है। और हमने हैवी डिप्लॉयमेंट भी देखा, जो हमें पता चल रहा है इस वक्त एलएसी के आसपास है, लेकिन इस वक्त बातचीत भी चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बातचीत से कुछ आगे का रास्ता निकलेगा। लेकिन जो अभी टेंशन है और जिस तरह से भारत ने बदला लिया है चीन से, वो अपने आप में चीन की नींद उड़ाए हुआ है। इसीलिए आप देखिए अभी बातचीत चल रही है, 50 सैनिकों को भारत के जवानों ने मार गिराया है चीन के। तो इन सब के बीच ये जो मीटिंग है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आने वाले दिनों में इस मीटिंग के बाद क्या कुछ असर निकलता है। लेकिन अगर हम चीन का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उससे जब जब बातचीत होती है, जब जब वो कोई आश्वासन देता है, उसके ठीक बाद वो धोखा भी देता है। इसलिए चीन की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। 6 तारीख को भी बैठक हुई थी और 6 के बाद आप देखिए 15-16 की रात में चीन ने क्या कुछ किया। तो इसलिए चीन की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारी सेनाएं पूरी तैयार हैं और इस बार हमारी सेना पीठ में छुरा भोंकने वाला चीन, अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि चीन को भारत से यह आग्रह करना पड़ा कि आइए बैठकर बात करते हैं, जो बैठक अब ये हो रही है कमांडर स्तर की। बिल्कुल, देखिए चीन को ये पता है कि अब भारत डरने वाला नहीं है और ये भारत पुराना भारत नहीं है, नया भारत है, 2020 का भारत है। चीन की कोशिश यही रहती है कि आप डरा दो तो भारत रुक जाएगा, लेकिन इस बार भारत रुका नहीं। भारत ने अपनी शहादत का बदला भी लिया और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बॉर्डर एरिया में भारत मजबूत कर रहा है। चीन को डर ये सता रहा है कि जिस तरह से द्रुबुक से लेकर डीबीओ तक भारत अपनी सड़क बना रहा है, जो कि लेह से लगभग 323 किलोमीटर की ये सड़क है, और ये पूरी सड़क लगातार बनती जा रही है। गलवान घाटी में जो पुल बन गया नदी पर, उससे चीन की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई कि आने वाले दिनों में रणनीतिक तौर पर भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि चीन का कोई दबाव भारत पर काम नहीं करेगा। क्योंकि जो पूरा ये एलएसी का इलाका है, इस एलएसी के इलाके में भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है और इसीलिए चीन को इस बात का भी डर सता रहा होगा कहीं भारत आने वाले दिनों में अब अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश ना करने लगे। क्योंकि रणनीतिक तौर पर जिस तरह से भारत ने चीन को एलएसी के साथ में घेरा है, उससे चीन की घबराहट बढ़ती जा रही है और चीन इसीलिए बार बार इस पुल का विरोध कर रहा था कि किसी भी कीमत पर गलवान नदी पर यह पुल ना बन पाए। लेकिन हमारी फौज ने महज 72 घंटों के अंदर इस पुल को बनाकर तैयार कर दिया, जिसकी वजह से डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो गया। और इसलिए अब चीन को इसी बात का डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त कहीं भी इस पूरे एलएसी के इलाके में मूवमेंट कर सकता है, अपनी सेनाओं के लिए मदद भेज सकता है, उनकी सेनाएं और ज्यादा मजबूती से स्टैंड ले सकती हैं। और इसीलिए चीन को अब ये बार बार डर सता रहा है कि भारत के साथ बातचीत की जाए, किसी भी तरह से इस मामले को और ज्यादा ढीला किया जाए। लेकिन भारत का रुख पूरी तरह से साफ है, भारत शांति चाहता है, युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन अगर कोई भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखेगा तो हमारी सेनाएं चुप नहीं बैठेंगी और इसका उदाहरण गलवान में हमारी भारतीय सेना ने बलवान निशानेबाजी में। हेलो दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने कैसे चाइना अभी अपना जो दम दिखा रहा था, अभी डिस्कशन के टेबल पे आ गया इंडिया के साथ। तो ये मत मानिए कि चीन एक्चुअली झुक तो गया है प्रेजेंट सिचुएशन में, बट अभी उसका जो असली जो चेहरा है वो अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाता है और जो डिफरेंट देश के साथ डिफरेंट चाल खेलता है। तो अभी जैसे वो 1962 में जब वार हुआ था, तब वो 59 से डिस्कशन कर रहा था और अचानक से उसने हमला कर दिया। सेम सिचुएशन अभी उसने क्रिएट किया, बस इस बार उसको मुंह की खानी पड़ी। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप उसका रहेगा, वो इंडिया को हर तरफ से मेंटली घेरने की कोशिश करेगा। जैसे नेपाल को उसने अभी अपने कब्जे में लेके फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दे के उसको कब्जे में लिया है और अभी इंडिया के खिलाफ करने की कोशिश किया है। तो कुछ स्टेप्स उसी बेसिस पे नेपाल ने लिया है, आप जो न्यूज में देख सकते हैं। जो मैप को लेके उसने कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, सेम वे उसने अभी पिछले 48 घंटों में जो कोशिश किया है कि बांग्लादेश को कुछ आर्थिक जो रियायत दे के, यानी कि जो 97% जो उसका सामान इंपोर्ट करता है बांग्लादेश, तो उसके सामान पे उसने कुछ फ्री दिया, यानी कि टैक्स का रियायती दिया है, जिसकी वजह से वो सामान अभी बांग्लादेश को कम रेट पे पड़ेगा। तो इस सब की लालच दे के अभी वो इंडिया को चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। पहले से ही पाकिस्तान के साथ उसका इंडिया को प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसने ले रखा है, अभी नेपाल को लेने की कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश को भी लेने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली वो मेंटल गेम अक्सर खेलता रहता है, चाहे इंडिया हो चाहे
अमेरिका हो चाहे पूरे वर्ल्ड के साथ वो खेलने की कोशिश करता है। जैसे कि जैसे कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा जब उसके ऊपर प्रेशर डाले कोरोना वायरस को लेके, तो उसने ये डायरेक्शन मोड़ने के लिए, वर्ल्ड का जो कंसंट्रेशन ब्रेक करने के लिए वो इंडिया के ऊपर ये हरकत किया, और साथ में हांगकांग के साथ भी वो बदमाशी कर रहा है, उनको पॉलिटिकली हरास करने की कोशिश कर रहा है। सेम वे ये प्रोपेगेंडा फैलता रहेगा और इसका फायदा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बीच में उठाने की कोशिश करेंगे और उसके जाल में एक्चुअली वो लोग फंसेंगे। तो सारे इंडियन से ये अपील है कि इस तरह के कोई भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे और कोई भी ऐसा चीज, छोटा सा चीज को वो बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेगा और इंडिया के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो मुझे सारे इंडियन से अपील है कि चाइना के प्रोपेगेंडा में ना फंसे और अपने देश और अपने आर्मी और अपने गवर्नमेंट की फॉलो करे और उन्हीं को बिलीव करे। थैंक यू, स्टे ट्यून, जय हिंद।